हो रही थी एज हमारे कहीं तो हर जगह को हमको कुछ महसूस हो रहा था और समाज को भी योगी जी से कल मिले थे, कुछ बात हुई उनकी, कुछ आलाप हम नहीं मिले थे, माननीय अध्यक्ष जी मिले थे और जैसा उनका निर्णय रहेगा हम उसका तो इस बार माने कि आप गोरखपुर से निषाद पार्टी को उम्मीदवार होंगे, ऐसी तो बात हुई थी क्योंकि नाराजगी इसी वजह को लेकर आपकी गठबंधन नहीं, अब जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला रहेगा उस पर हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे आगे। अब आपने बात रखी कि नहीं होगी? योगी जी से पहले मुलाकात हुई कि मेरा जो सामाजिक मुद्दा है वो सामाजिक मुद्दा आरक्षण का है। मेरे सामाजिक मुद्दा है कि मेरे समाज का जो हिस्सा है, जो हमारे समाज की जो शिक्षा का रास्ता है, जो भी है उसकी जो समस्या है मेरा उस पर वो बहुत दूसरे की जो मैंने जब रखा कि मेरा शासनादेश डीएम यहाँ पड़ा हुआ बन नहीं रहा, अधिकारी आपको पूरा कर रहे हैं तो और जिलों में बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है, वो सब सहमत हो गया। और फिर मैंने कहा कि हम आगे चाहता हूँ कि देश पहले रहेगा, फिर समाज रहेगा, फिर हम लोग रहेंगे। अच्छा, पार्टी मुखिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आगे मुलाकात हुई है, सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला है? क्या निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी के सिंबल को इस्तेमाल करके, और कौन सी वो सीटें होंगी? नहीं, मेरा तो अभी यही है कि हम निषाद पार्टी राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन के रूप में जिसके साथ हमारा जो सामाजिक मुद्दा हल करेगी उसके साथ हम रहेंगे और अपने सिंबल से चुनाव लड़कर निषाद पार्टी। कौन कौन सी सीटों की आपने बात की? अभी वो तो समय आएगा और रणनीति से चुनाव जीते जाते हैं, रणनीति से चुनाव पार्टी में समय आएगा। तो क्या गोरखपुर से समझौता करना पड़ेगा? निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो हमारा मुद्दा अगर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी हमारा मुद्दा हल करने के लिए तैयार हो तो हमसे सबसे बड़ी खुशी हुई है और हम उसके लिए खुश हैं। अच्छा, सपा ने भी एक निषाद उम्मीदवार को उतार दिया है गोरखपुर से? नहीं, अब तो आप निषाद पार्टी ने जगा दिया है निषाद को और निषाद का बहुत नेता बनाते रहे, लेकिन जब उनकी सरकार रही तो कुछ नहीं दिया निषाद को। अगर दिए हों तो बताइए आपके दिन में सारे दरोगा, सारे एमपी, सारे दरोगा, सारे आईजी, डीआईजी, डीएम उनके बनते थे, बहन जी आती उनके बनते। तो वो मतलब एक तो आरक्षण की मांग, दूसरा 2 सीटों पर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला, ये आपकी कुल मिला के बीजेपी से मांग है? मैं नहीं, हम कह रहे हैं हमें निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जाएगी। कितनी सीटों पर चुनाव? अब कुछ भी जो मिलेगा करेंगे। तो आज की बैठक के बाद बहुत कुछ चीज़ें तय हो जाएगी कि अमित शाह से बैठक के बाद निषाद पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी? अपने चुनाव सिंबल से, लेकिन जो गोरखपुर की सीट थी, जो सिटिंग एमपी थे उनको सीट देने में जो वादा किया था, जो पोस्टर बैनर में हमें फोटो जाना चाहिए निषाद पार्टी को, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो ज्वाइंट रैली होनी थी उसमें जाना चाहिए, जो संयुक्त तो सपा बसपा का संयुक्त रैली चल रही थी, मीटिंगें चल रही थी, उसमें निषाद पार्टी के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो मेरी कोर कमेटी, मेरी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि हम लोग आखिर हवा में रहकर पार्टी नहीं चलाएंगे ना, हमने इन्हें हीरो बनाया, हमें जीरो बना रहे हैं, इसलिए हमें अलग होना जरूरी है। तो आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? नहीं, मेरे कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो हमें उचित सम्मान देगा मैं उसके साथ रहूँगा। इनका जो आरक्षण का मुद्दा है, ये मैटर इनका आरक्षण का मुद्दा है और उसे हमें बीजेपी के कुछ लोगों ने हमारे साथ संपर्क साधा, उनसे हमने रखा कि समाजवादी पार्टी ने वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी वोट दिया, भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, मझवार और वो शासनादेश आके डीएम के यहाँ पड़ेगा, कोर्ट के आर्डर है, लेकिन शासन में हम न रहने के नाते, शासन से दूर रहने के नाते नहीं मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगर आप इनके मझवार का प्रमाण पत्र जारी कराना शुरू कर दें तो इनको साथ में आने में कोई विरोध नहीं होगा। तो मैं देखा कि 2-3 दिनों से वो सारे और जिलों में मझवार के प्रमाण पत्र जारी शुरू हो गया, क्योंकि उस पर कोर्ट ने आर्डर कर दिया है, स्टे खत्म कर दिया, ये कह दिया बनाओ मेरे अधीन रहेगा और ये ओबीसी सब निकाल दिए गए, क्योंकि 1992 में इन्हें जबरदस्ती इनकी उपजातियों को ओबीसी में डाल दिया गया था और ये मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलवार, खरोड़, कोली के नाम से अनुसूचित में सूचीबद्ध हैं और उस नाम से इन्हें पहले मिलता भी था, लेकिन ज़बरदस्ती ओबीसी में डाल दिया गया। नहीं, मैं बता दूंगा, वो 31/12/2016 को ये ओबीसी से निकाल दिए गए। कल आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर की सीट आपको मिल रही है, जौनपुर की सीट में आप लड़ेंगे और सपोर्ट करेगी बीजेपी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि जो भी राजनीतिक तलखियाँ रही हैं उसे उन्होंने बहुत सहर्ष है स्वीकार किया, हम लोगों ने मिला और हमारी बातें उन्होंने सुना और वो जो समाज का दर्द आरक्षण था उस मुद्दे पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा तुरंत होगा और उन्होंने रखा और दूसरी कई भी और विसंगति आती उसके लिए उन्होंने वार्ता भी की और जो मुद्दे थे चुनाव लड़ने का, तो ये हुआ कि भाई अब हम बड़े दल के साथ जाते हैं, बड़ा दल हमारा सम्मान, हमारा वोट है, हमारा बैंक है, निषाद समाज निषाद पार्टी के साथ है, मछुआरे देश में 18% है और आज के दिन में वो राम
के बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो उनके साथ मिलकर हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने निषाद पार्टी अपने सिंबल से अपना चुनाव चिन्ह अपने सिंबल से पार्टी डाल के जाएगी। इसका लेकिन 4 दिन पहले आपने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आप गठबंधन में हैं। नहीं, वो उन्होंने उससे पहले उनसे बात हुई थी, तो उसमें तय था कि वो सीटें आप ऐलान कर दो, और जैसे लेटर जारी होता, जैसे गठबंधन के धर्म होते, वो सब हमारा सबको दिखना चाहिए। लेकिन शाम को जो उनके यहाँ से समाजवादी पार्टी का जो लेटर जारी हुआ, उसमें वो लिखा था कि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें निषाद पार्टी एक सहयोगी दल के रूप में है। तो सहयोगी दल का मतलब हम सहयोग करें, गठबंधन से चुनाव जीते जितवाए, हमारा एक पार्टी है, एक सिंबल है, एक सिस्टम है, एक कार्यकर्ता है, तो हम सहयोगी नहीं गठबंधन दल है, तो हमें तो सीट चाहिए ना। तो नुकसान जो गठबंधन है सपा बसपा, अब वो जाने, मैं कहता हूँ आज के दिन में सभी लोगों का स्वतंत्र है, उनका अपना है। गोरखपुर में मैंने देखा था सपा और बसपा लड़ी थी 2014 में, लेकिन जब मैं आया तभी जीते वो, उनके दोनों जो वोट जोड़ने पर भी नहीं आते थे। जब निषाद पार्टी साथ रही तभी होगी। अब बिना निषाद पार्टी 99 हो, एक न रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। 99 लेते जाइए, एक का बहुत बड़ा महत्व है। हम अकेले नहीं खड़े, हमारे साथ 18% वोट है और बहुत एक लाट ऑफ वोट है, और ये जाग चुके हैं। अब इनका हक हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए काम करते हैं। कैडराइज है, और ये कैडराइज वोट है, और एकदम आज के दिन में हम 2014 से चुनाव में, मेरा एक विधायक भी आया है, मेरा एक MP है, तो फिर हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद MP चुने गए थे बाई इलेक्शन में। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट है गोरखपुर, वहाँ बीजेपी को शिकस्त दी थी। अब निषाद पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी में जाने की तरफ है, बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए। तो ये जो गठबंधन है सपा बसपा RLD, उसके लिए बड़ा धक्का माना जा सकता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ ऋषि कुमार, इंडिया TV, लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाबा बालकदास निषाद संदेश न्यूज एयरपोर्ट लखनऊ महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए मैं बाबा बालकदास निषाद आगरा से ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद।